बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जब भी क़यामत का जिक्र आता है तो दो कौमों याजूज और माजूज का जिक्र ज़रूर आता है कि क़यामत के दिन वो ज़ाहिर होंगे। याजूज माजूज कौन हैं, ये कहाँ पर हैं और क्या ये इंसानों को तबाह व बर्बाद कर देंगे? इस बारे में हम तफसील से बात करते हैं, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, याजूज माजूज दो वहशी कबीले हैं। ये बहुत सरकश और जाबिर कौम है। मौरख़ीन लिखते हैं कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफीस की नस्ल से हैं। ये जानवरों की तरह वहशी अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी तादाद एक इंसान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। उनकी औरतें 1000 बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। ये गारों में रहते हैं और बहार के मौसम में निकलकर खेतियां और सब्जियां खा जाते। ये इस कदर जंगली कौम के आदमियों और जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, गर्ज के हैवानात तक सबको खा जाते। उनको अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया। वो दीवार कहाँ है, किसी को मालूम नहीं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के दौर में जबकि दुनिया का चप्पा चप्पा खंगाला जा चुका है, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन की वो दीवार ना मिल सकी जिसके पीछे हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज को कैद किया था। पूरी दुनिया में तारीखी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज से जोड़ा जाता है। दीवारें चीन, बरतानिया में दीवारें कफकास, जर्मनी का दीवारें बर्लिन और रूस का दर्रे दारियाल इसमें शामिल है। मगर ये सब दीवारें ऐसी नहीं कि उन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही लोहे और तांबे की सीसा पलाई हुई दीवार है। लिहाजा ये दीवारें भी हज़रत ज़ुल्करनैन की दीवार की साख्त के मुताबिक नहीं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का जिक्र है और ये इंतहाई अजीब और इबरत अंगेज़ है। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था, जिसका मकसद आबे हयात को तलाश करना था, मगर आप इसमें नाकाम हुए। दूसरा सफ़र मशरिक़ की सिमत था, जहां आपने एक खाना बदोश और गैर मुहज़्ज़िब कौम की मदद की। तीसरा और अजीबो गरीब सफ़र शमाल की तरफ था। इस सफ़र के दौरान आप एक मुकाम की तरफ पहुंचे जिनको सद्दैन यानी 2 पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान की जगह कहा जाता है। यहाँ एक कौम आबाद थी, वो ऐसी ज़ुबान बोलती थी कि समझना नामुमकिन था। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनसे इशारों में बात की। इन लोगों ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी जानब याजूज और माजूज हैं। वो खूब फसाद मचाते हैं और हम पर जुल्म करते हैं। लिहाजा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद करें। उसके बदले में हम आपको कुछ माल देंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सब कुछ अता किया हुआ है। तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन पहाड़ों के दरमियान दीवार बना सकूं। उन्होंने वहां खुदाई करवाई और पिघले हुए तांबे को डाला, लोहे के तख्ते बनवाए और लकड़ी और कोयला डालकर आग लगा दी और इस दीवार को पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचा दिया गया। इस तरह ये एक मजबूत कंक्रीट नुमा दीवार बन गई और याजूज माजूज उसकी दूसरी तरफ कैद हो चुके थे, क्योंकि उनके बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वहाँ के लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि वक्ती तौर पर तो ये दीवार तुम लोगों को महफूज रखेगी, मगर हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे। एक रिवायत के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना दीवार को तोड़ते हैं और जब दिन भर दीवार तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे, मगर वो इंशाल्लाह नहीं कहता। दूसरे दिन अल्लाह की कुदरत से दीवार पहले की तरह मजबूत हो जाती है। रिवायत है कि जिस दिन वो इंशाल्लाह कह देंगे वो दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे और ये क़यामत के करीब का वक्त होगा। जब ये ज़ाहिर होंगे तो हर तरफ तबाही फैला देंगे। उनका खरूज इंसानी नस्ल की तबाही होगा। ये बुलंदी से लेकर पस्ती तक हर जगह दौड़ते हुए नजर आएंगे, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देंगे। उनकी ताकत के आगे किसी का जोर नहीं चलेगा। ये तालाबों और चश्मों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और दरख्तों को खा जाएंगे, यहाँ तक कि रब्बे जुल जलाल इस कौम में एक बीमारी पैदा कर देगा जो इस कौम की तबाही का बाइस बनेगी।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔